हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के नारों की पोल खुलती जा रही है। आए दिन राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के नारे एक है तो सेफ है की पोल खोलते रहे हैं और आज उन्होंने जोरदार राजनीतिक दस्तक दी है मुंबई में। मगर आज एक और सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी कहती है एक है तो सेफ है, तो क्या उस एकता में जनता के मुद्दे उसके लिए मायने रखते हैं? फिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, वो मणिपुर और झांसी में जब बच्चे झुलस जाते हैं तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं? यह सवाल किया जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने की एक मशीन बनकर रह गई है? क्या जनता के मुद्दे उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं? मणिपुर में एक बार फिर हालात खराब हो गए। उनके सहयोगी दल कॉनराड सैंगमा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ यही बात समझ में आएगी कि उनकी सरकार जा सकती है, मगर मणिपुर में एक अरसे से लोग जो बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है मगर उफ तक नहीं निकलती है। हम मणिपुर की चर्चा करेंगे दोस्तों, जो सवाल कांग्रेस उठा रही है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले भाजपा का वो नारा एक है तो सेफ है। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में हैं। आज उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलकर रख दी। राहुल गांधी ने कहा कि इस नारे के जरिए प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मित्रों की एकता की बात करते हैं। इस एकता में देश की जनता की कोई जगह नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से इस वीडियो के जरिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रहार किया। एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि एक है तो सेफ कौन है? प्रदेश की जनता तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिस तरह से बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो हैं वो गुजरात भेजी जा रही हैं, उसके बाद कम से कम महाराष्ट्र की जनता तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। राहुल इस मुद्दे पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को कटघरे में रखते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नहीं, उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि गौतम अडानी के लिए सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया, सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, बाकायदा एजेंसीज यानी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल करने के लिए, धन्ना सेठों में डर पैदा करने के लिए। और यही सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आखिर एक इंसान के लिए यह नियम क्यों बदले जा रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो जमीन है
जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी ज़मीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो ज़मीन है वो छीनी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आती है, ज़्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। आवर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनफेयर, इट इज बीइंग डन, द इंटायर पॉलिटिकल मशीनरी is being twisted to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out, and we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land and it is being handed over to one person. इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है यहां पे, और ये चुनाव का मुद्दा है, बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है। यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। राहुल कह रहे हैं कि यह चुनाव गरीबों और अमीरों के बीच है, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। वो इस मुद्दे को लेकर प्रहार करते हैं और वो गिनाते हैं वो तमाम योजनाएं जो महाविकास अघाड़ी लेकर आएगी अगर वो सत्ता में आए तो। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है, और 1-2 अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट है। 1 अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात है। ये बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं, और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं, वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किसकी कितनी यहाँ पे भागीदारी है, कितना पार्टिसिपेशन है, किसकी कितनी आबादी है। हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार इसको करे। पार्लियामेंट हाउस में मैंने साफ बोला है, नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 50% एस्टिमेट है, 50% पिछड़ा वर्ग है, उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे। वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा यहाँ एक स्कीम है जो राजस्थान में
बहुत सक्सेसफुल था। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को ऑपरेशन की ज़रूरत हो, दवाई की ज़रूरत हो, एमआरआई की ज़रूरत हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो, 25 लाख रुपए तक की फैसिलिटी हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। और फाइनल जो युवा हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ ने, नोटबंदी ने, जीएसटी ने जिनको बेरोजगार किया है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 रुपये का मंथली, और 2.5 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उनको हम कमिट कर रहे हैं कि उनको हम आपके हवाले करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आज राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं इसमें काफी हद तक राजनीतिक भी है, क्योंकि राहुल गांधी के मन में भी एक बहुत बड़ी चिंता है कि किस तरह से महायुति की जो योजना है, लाड़की बहन योजना, और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महायुति को दोबारा खेल में लाकर रख दिया है। और ये कल्पना से भी विचित्र था, क्योंकि लोकसभा चुनावों में याद कीजिएगा किस तरह से पटखनी ली थी, और अब यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दोबारा सत्ता में आ सकती है। इसीलिए राहुल गांधी बार बार इसे अमीर बनाम गरीब का चुनाव बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रामीण महाराष्ट्र के इलाके हैं वहां पर खास तौर से भाजपा गठबंधन को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विदर्भ के किसान, उन्हें सोयाबीन और कपास की फसलों के लिए उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। किसानों से लोगों ने बातचीत की और किसान कह रहे हैं लाड़की बहन योजना का क्या, मगर हमारी फसल सोयाबीन और कपास की फसलों का क्या। राहुल गांधी इसी कमजोर नब्ज पर हाथ रखते हैं जब वो इस चुनाव को अमीर बनाम गरीब की बात करते हैं। इसीलिए वो बार बार अडानी का जिक्र करते हैं, इसीलिए वो एक है तो सेफ है का जिक्र करते हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अब मुद्दों से कोई लेना देना नहीं रहा। और ये सवाल तो किया जाएगा ना दोस्तों, मणिपुर दोबारा जल रहा है, मगर क्या प्रधानमंत्री वहां गए? राहुल गांधी वहां गए थे। और मैं नहीं भूला हूं, भारतीय जनता पार्टी ने यह तक कह दिया था चूंकि राहुल गांधी वहां गए इसलिए वहां हालात बिगड़ गए। वहां डबल इंजन की सरकार है, मगर आए दिन औरतों का बलात्कार हो रहा है। उनकी लाशें जो हैं वो नदी में मिलती हैं, पोखरों में मिलती हैं। इस वक्त जो ताजा घटनाक्रम है, आप जानते हैं मेइती समुदाय की कम से कम 6 महिलाओं को इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। एक ही परिवार की कई महिलाओं को। मंत्रियों के घर पर हमले हो रहे हैं, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के घर पर लोग धावा बोल रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री, ये देखिए ब्राजील में उनका स्वागत हो रहा है। वहां एनआरआईज की भीड़ जुट गई है और प्रधानमंत्री अपना स्वागत यहां करवा रहे हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री को कहां जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? प्रधानमंत्री को मणिपुर की जनता का दर्द समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? प्रधानमंत्री देखिए, ब्राजील में उनका स्वागत यहां पर हो रहा है। और याद कीजिएगा 15 नवंबर को हालात खराब है मणिपुर के, यह बात स्पष्ट हो गई थी, मगर प्रधानमंत्री कहां थे? जमुई में थे। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री की क्या प्राथमिकता है। झांसी में 10 बच्चे ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर फटने से जल जाते हैं, झुलस जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री का कोई बयान सामने आया? मणिपुर में क्या प्रधानमंत्री ने मुद्दे को गंभीरता से लिया? गृह मंत्री अमित शाह आ गए हैं, बताया जा रहा है उन्होंने अपनी महाराष्ट्र की सभी रैलियां रद्द कर दी। हालांकि उसको लेकर भी विरोधाभासी खबरें आ रही हैं कि अमित शाह को उनके हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। अब जाहिर सी बात है, अगर जोरदार भीड़ होती तो क्या वो अपनी सभाओं को कैंसिल करते, रद्द करते? नहीं करते। अब वो आ गए हैं और कम से कम उनके दिल्ली आने के बाद वो मणिपुर पर ध्यान दे रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं मैं समझना चाहता हूं। क्यों मुद्दों से दूर हैं? झांसी में एक अस्पताल में आग लग जाती है, 10 बच्चे झुलस जाते हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कानपुर के सीसामऊ में रोड शो कर रहे थे। चलिए, प्रधानमंत्री झांसी नहीं जा सकते, मगर मुख्यमंत्री को तो जाना चाहिए था ना। मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? मुख्यमंत्री कहां थे? रोड शो को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए क्या जरूरी है? झारखंड और महाराष्ट्र में जाकर चुनावी रैलियां करना और वहां जाकर जहर उगलना, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक मुख्यमंत्री के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी जो है
वो उनकी चुनावी सभाएं हैं। चुनाव चुनाव और बस चुनाव। विदेशी यात्राएं जरूरी हैं। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल मणिपुर और झांसी से क्यों नहीं पसीजता। कांग्रेस ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर प्रहार किया है। सुप्रिया श्रीनेत कह रहे हैं कि इस वक्त यह विदेश यात्रा क्यों, सुनिए। मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है और एक बार फिर से वहां पर जबरदस्त नफरत और हिंसा भड़क गई है। इस बार नदी में जो तैरती लाशें मिली हैं उसमें से एक लाश एक 8 महीने के बच्चे की है। आपने सही सुना, 8 महीने के बच्चे की। 6 महिलाएं और बच्चों की हिंसा के चलते मौत हो चुकी है। कई शहरों में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद है, अराजक तत्व हाथों में खुले आम असलहे और हथियार लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। गुस्से से बौखलाए लोग विधायकों का घर तक जलाने को आतुर है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से लापता है। जब जब मणिपुर के हालात बदतर होते हैं वो विदेश के दौरे पर निकल जाते हैं और ऐसा उन्होंने एक बार फिर से किया है। जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर वो विदेश के दौरे पर है। पिछले 1.5 पौने 2 साल से मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी न शांति की अपील करी है, न मणिपुर गए हैं वहां के लोगों की सुध लेने। ये देश का एक राज्य है जो जल रहा है और प्रधानमंत्री को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वही मणिपुर है जहां पर वो बड़ी बेशर्मी से वोट मांगने जाते थे, लेकिन अब उनको न मणिपुर की त्रासदी, ना वहां फैली हुई नफरत, ना वहां फैला हुआ आतंक, ना लोगों का दुख दर्द पीड़ा कुछ भी नजर आता है। असलियत यह है कि इस देश को एक रणछोड़ नहीं चाहिए। इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस समय मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछे और उनको यह एहसास और विश्वास दिलाए कि वो उनके साथ खड़ा है, वो उनके हर सुख दुख का साथी है। जो काम बार बार राहुल गांधी जी ने मणिपुर जाकर किया। गृह मंत्री अमित शाह से खैर कुछ भी अपेक्षा करना बेमानी है, वो चुनाव प्रचार में मशगूल है। मणिपुर में क्या हो रहा है इससे उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। असलियत यह है कि ऐसा लगता है कि ना तो उनको मणिपुर में कुछ करने की नीयत है, ना शायद कुव्वत है। लेकिन जलता हुआ मणिपुर अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, वो प्रधानमंत्री जो मणिपुर को उसके हाल पर छोड़कर बार बार जब सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां अलग होती हैं। G20 का सम्मेलन है, प्रधानमंत्री उसके लिए गए। मैं उस बात से इनकार नहीं करता हूं, मगर ऐसा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्रियों ने या स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी यात्राओं को स्थगित नहीं किया या कैंसिल नहीं किया या रद्द नहीं किया। वो कर सकते थे, वो अपनी जगह पर एस जयशंकर भेज सकते थे, मगर प्रधानमंत्री के लिए क्या जरूरी है, मणिपुर या फिर ब्राजील की यात्रा? प्रधानमंत्री के लिए क्या जरूरी है, झांसी में बच्चों का झुलस जाना या जमुई में, बिहार के जमुई में बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती में खुद का स्वागत करवाना? यह सवाल किया जाएगा ना दोस्तों। प्रधानमंत्री इस मुद्दे से बार बार कैसे बच सकते हैं? इसीलिए यह मुद्दा गंभीर हो जाता है। इसीलिए राहुल गांधी ने प्रहार किया है, एक हैं तो सेफ हैं। इस नारे की वो जो धज्जियां उड़ा रहे हैं उसके पीछे यही सोच है कि इस एकता में देश के मुद्दे और देश की जनता की कोई जगह नहीं है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।